तो ये ना कल शाम के ना थोड़े से क्लिप से बारिश के बाद के जो थे ना वो मैंने रिकॉर्ड किए थे। बारिश के जो थे वो मैंने कल जब वीडियो अपलोड की ना तो उसमें मैंने ऐड कर दिए थे। फिर शाम टाइम जब वीडियो वगैरह अपलोड करके मैं फारिग होगी सारे कामों से, तो फिर मैंने ना ये थोड़े से कल के जो सीन थे ना मैंने शूट किए थे। अच्छा काम किया। ये आइडिया किसने इतना उल्टा दिया आप लोगों को? मैं अगर चोट लगी फिर नहीं हमने ना दिए तुम्हार चोट ना लगे हम बदल बारिश कल इतनी तेज जिसको कहते हैं ना आंधी वाली बारिश वो हुई थी कि बारिश दूर दूर तक इवन के टीवी लॉन्च तक बारिश के कतरे जो थे ना वो गिर रहे थे। ये देखें पार्क और रोड सारे टाउन की जो है ना वो तकरीबन आधा आधा फुट तक पानी ना इकट्ठा हो गया था और बच्चे तो बहुत इंजॉय कर रहे थे और लोगों को आने जाने में मुश्किल भी हो रही थी। हालांकि 10 साल हो गया मैं इस टाउन में आए हुए, कभी भी इतना पानी खड़ा नहीं हुआ जितना ना कल की बारिश की वजह से खड़ा हो गया था। और आज जाके ये ना रोड जो है ना वो टाउन की खुश्क हुई है। वो ना बच्चे बेचारे घरों में ही बंद होके रह गए थे, ना वो बेचारे स्टोर तक चीज लेने जा सकते थे, ना कुछ बड़ों को भी काफी मुश्किल हो रही थी। तो ये ना कल के थोड़े से क्लिप्स हैं। अस्सलाम वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो चले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हस्बे मामूल गैस जो है वो 9 बजे चली गई थी और बच्चे जो हैं वो तकरीबन 9:45 उठे हैं और अब मैं सिलेंडर पे उनको बना के दे रही हूँ नाश्ता। तो यहाँ पे सिलेंडर और थोड़ी सी चीजें मैंने नीचे रख ली हैं। बच्चों को बहुत ज्यादा भूख भी लगी हुई है तो ये देखिए चूल्हे के ऊपर ही चढ़ के बैठ गई हैं। चलो जाओ आप लोग ना। मुबीन आपने दही के साथ पराठा खाना है? नहीं सादा नहीं। सादा दही? अंदर से दही लेके आओ फिर। और ईमान आप मसल ले आओ, मसल के साथ पराठा बना देती हूँ आपको। उधर से चम्मच पकड़ो। ओ ये लो शुगर। ईमान ये सॉस पैन और वो पत्ती वगैरह मुझे पकड़ा दो, फिर आप भी अंदर चली जाओ। ये फैन ऑफ कर दो, ये ना बहुत ज्यादा जो है ना वो। मुबीन फैन ऑफ कर दो, फैन ऑफ कर दो मुबीन पहले। चाय जो है ना वो बाद में मैं पीऊंगी क्योंकि इधर ना ये सिलेंडर भी खत्म होने वाला है और मुझे बहुत ना मसला बन जाता है अगर सिलेंडर खत्म हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि बाजार से इसको भरवा के लाना जो है ना वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। यहाँ से पहले टाउन तक जाओ 10-15 मिनट पैदल और फिर वहां से ऑटो पे बैठो और फिर जाके मार्केट है पास ही, रोड के ऊपर ही है वैसे तो दुकान ये सिलेंडर गैस वाली, तो वहां से फिर गैस भरवा के लाओ। इस वजह से ना ये है कि राशन अगर वो ना बिल ना पकड़ाओ। ये अगर राशन अगर लेके आना हो ना वो तो 2-3 स्टेप में मैं ले आती हूँ, ग्रोसरी भी थोड़ी थोड़ी कर लेती हूँ, लेकिन सबसे मुश्किल जो है ना ये सिलेंडर भरवा के लाना होता है। किचन में बहुत ज्यादा गर्मी थी और मैंने बच्चों को अंदर भेज दिया है। ईमान का पराठा बन गया है और मुबीन जो है ना सादा दही खाएगा, तो हम ना इकट्ठे आज नाश्ता करेंगे क्योंकि मैंने भी सुबह से नहीं किया, वरना अगर मैं ये अभी भी ना उठते तो फिर मैं नाश्ता जो है ना वो क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे नाश्ता जो है वो रेडी करके मैं ले आई हूँ। मुबीन जो है वो ऑलरेडी इसे सब्र नहीं हुआ, इसने अपना दही खाना स्टार्ट कर दिया, यानी इसने नाश्ता कर लिया। तो अब बाद में जब ये खाना मांगेगा ना फिर मैं उसके लिए बनाऊंगी। मैंने अपने लिए चाय बनाई है, ये मसर है। मुबीन पराठे के साथ ईमान का सॉरी पराठा बनाया, अपनी सादा रोटी बनाई है मैंने। तो हम अब करने लगे नाश्ता। अपनी से अगर किसी ने नाश्ता करना है तो मोस्ट वेलकम। नाश्ता करके ना तो नेक्स्ट वीडियो जो है ना आपके साथ बात। नाश्ते के बाद जो है ना वो इससे पहले मैंने रूम्स वगैरह की सफाई जो है वो कर ली थी। फिर बच्चे उठ गए क्योंकि मैंने आज कपड़े भी थोड़े से हाथ से धोए थे, इस वजह से सफाई को जरा देर होगी, वरना बच्चों के नाश्ता करने से पहले मैं ना कपड़े धो लेती हूँ। बस सारा दिन काम 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 काम, हालांकि इतनी गर्मी है फिर भी काम जो है ना वो तो करने ही है, लेकिन गर्मी में ज्यादा मुश्किल होती है। हालांकि मैं सोच रही थी, मैंने कहा हम ना दिन का सारा टाइम जो है ना वो कामों में लगा देते हैं, लेकिन रात को सोते वक्त फिर जहन में यही होता है अच्छा सुबह उठ के मैंने मशीन लगानी है, मैंने कोई सूट है वो स्टिच करना है। यानी सोते वक्त भी हमारे जहन में 2-3 काम होते हैं जो कि हमें होता है कि सुबह हमने ये करना ही करने हैं।
तो बस ना शादी से पहले की जो लाइफ है ना वो ही अच्छी है। जब मेरी अम्मी कहती थी ना कि जिंदगी मुश्किल है, या कोई और किसी के मुंह से मैं सुनती थी बड़े के कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, तो मैं इस चीज को ना मानती नहीं थी, इस सुन के बस इग्नोर कर देती थी कि ये तो हमें बड़ों की बातें ही हैं, जिंदगी तो इतनी मजे की है। लेकिन शादी के बाद पता चला वाकई जिंदगी तो बहुत मुश्किल है, खास तौर पे हस्बैंड की डेथ के बाद तो जिम्मेदारियां जब डबल ट्रिपल हो गई ना, फिर पता चला कि वाकई बड़े सही कहते थे, जिंदगी जो है ना वो बहुत मुश्किल है। ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि हर इंसान जो है ना उसके लिए मुश्किल ही है। कोई अपनी औलाद की वजह से परेशान है, कोई बेऔलादी की वजह से परेशान है, कोई कारोबार की वजह से परेशान है, कोई घर की जिम्मेदारियां और टेंशनों की वजह से परेशान है। इवन के 100% में से 1-2% भी लोग ऐसे नहीं है जो 100% लाइफ से खुश हों। बस जिंदगी ऐसी ही है। ये मुझे ना हस्बैंड की डेथ के बाद पता चला कि वाकई जिंदगी गुजारना जो है ना वो बहुत मुश्किल है, और एज अ सिंगल पेरेंट तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जबकि आपने अपने हिस्से के भी काम करने हैं और अपने हस्बैंड के हिस्से के भी काम करने हैं। एक तो औरत होती है ना कि जिसको घर बैठे हर चीज मिल जाए, बस उसने पकानी है, खिलानी है, कपड़े धोने हैं, घर का ही देखना है, बाहर की जिम्मेदारियां क्या है वो उसको नहीं पता होता। लेकिन एज अ सिंगल पेरेंट जो है ना वो फिर ना आपको अपने हस्बैंड के हिस्से के भी काम करने पड़ते हैं, और अपने तो आपने घर बैठ के करने ही करने हैं। तो यहाँ पे ना घर की सफाई सारी हो चुकी थी, नाश्ता करने के बाद किचन रह गया था, वो मैंने कहा चले जब मैं खाना बनाऊंगी ना तो बनाने के बाद किचन जो है ना वो तभी दोपहर में ही अच्छा खासा साफ होता है, वरना सुबह तो बाद से हल्की फुल्की कपड़ा मार के ना शेल्फ वगैरह साफ कर लेती हूँ। इसके कमरे की मैंने अभी सफाई पूरे घर की कंप्लीट नहीं हुई, और ये क्या कर रही हो ईमान? किस चीज की? खुद ही तुम उनको होश पोश कर लेती हो, और खुद ही क्या क्या कर रही हो? उफ अल्लाह, ये कर लोगी सारा? मैं कपड़े प्रेस करने लगी हूँ। मुबीन क्या, कितनी गेम रह गई आपकी? कितनी? बस मैं दोनों के कपड़े प्रेस कर लूं, इतना टाइम है। तुम अपना ये सारा खलार जो है ना वो समेटो, अभी पूरे घर की सफाई हुई नहीं पूरी, और तुमने इस कमरे में गंद फिर डाल दिया है। कितना टाइम लगेगा? और यहाँ पे मैंने ना ये देसी घी निकालने के लिए बलाई ऊपर रखी हुई थी, ये मैं बस कामों में मसरूफ थी। फ्लेम अपनी तरफ से बहुत कम करके जाती थी, लेकिन वो फिर भी ऊपर को आके ना गिरी जाती थी, और मुझे लग रहा था कि ये ना बलाई भी मुझे 2 नंबर ही लग रही है। बस डर भी था कि अल्लाह करे इसमें से कुछ घी निकल आए, क्योंकि मैंने दूध वाला इस बार चेंज किया था ना। तो मैं ये तो, लेकिन ये है कि पहले वाला फिर भी अच्छा था कि किलो बलाई में से ना पाव 1.5 पाव घी निकल ही आता था। तो बस फिर मैंने रख तो दिया था, लेकिन बाद में अब देखती हूँ कि इसमें से घी निकलता है कि नहीं। लेकिन ये है कि अच्छा खासा ना आधा पाव घी जो है ना वो निकल ही गया था, बल्कि 1.5 पाव। तो फिर बच्चे जो है ना वो अभी भी बस अपने अपने कामों में मसरूफ थे। मैंने कहा चलें तब तक मैं उनके ना कपड़े जो है ना वो प्रेस कर लेती हूँ। गर्मी की वजह से इकट्ठे कहाँ होते हैं, एक ही सूट ही हो जाए तो बड़ी बात है। अपना तो मैंने वो भी कभी नहीं किया, अगर कहीं जाना हो ना फिर आप यकीन करें प्रेस करके पहन के जाती हूँ, अदरवाइज ऐसे नहा के उठा के तो ऐसे ही पहन लेती हूँ। बच्चों का तो ये है ना, उन्होंने बाहर खेलना होता है, पिछवाड़े पे जाना, इस वजह से उनके कपड़े जो है ना मस्ट हैं, वो तो प्रेस करके ही पहनाती हूँ। और अपना मैंने कभी भी प्रेस नहीं किया। कर दिए, चलो ईमान बिन उठो, उठो उठो शाबा जल्दी करो। भी बेटा उठो ना, कितना के रह गए हैं? चलो कर लो जल्दी से। दोनों बच्चों के कपड़े जो है वो मैंने प्रेस कर दिए हैं, सफाई भी हो चुकी है। दोपहर तक के जो इतने भी काम थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन ना तो इस बच्चे की गेम खत्म हो रही है, और ना ही इस मैडम की ये चीजें ज्वेलरी और मेकअप सेट हो रहा है। तो तब तक जो है ना वो मैंने अपनी वार्डरोब जो है ना वो सेट करनी है उसके कपड़े। यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो ड्रो का पोर्शन है ना ये तो बिल्कुल सही है, ऐसे ही कपड़े जो है वो फोल्ड हुए पड़े हैं। और यहाँ पे ये देखें, ये थोड़े से जो है ना वो बच्चों ने ऐसे कर दिए, कुछ ये देखिए ऐसे तय लगी हुई थी, उनको मैं ऐसे उठा लेती हूँ। और बाकी जो है ना वो फिर इनको ये देखें, ये भी ऐसे जो फोल्ड किए हुए हैं ना वो मैं नीचे रख रही हूँ। तो जो फोल्ड करने वाले हैं वो मैं ये देखें, ये फोल्ड किए हुए हैं, बस बच्चों ने कुछ निकालते हुए ना इनको होश पोश कर दिया होना, ये दुपट्टे वगैरह। और ये
जब तक मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ ना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल बाकी को इन कपड़ों अभी को जो है ना, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर दोबारा भी फिर कर ये लें, देखिए मुझे फोल्ड ज्यादा किए से हुए ज्यादा हैं। सपोर्ट करें, बस बच्चे जो है ना वो कोई चीज निकालते वक्त जो है ना इनको इधर उधर कर क्योंकि देते हैं, आपकी अदरवाइज ये सपोर्ट के फोल्ड ही बगैर रहती हैं। कोई भी यूट्यूबर जो है ना वो सक्सेसफुल मुझे नहीं ये हो जो सकता। वार्डरोब है ना, अलमीरा वगैरह कपड़ों की, ये फोल्ड किए हुए हों तो मुझे अच्छी लगती है। अदरवाइज अगर इसमें कपड़े होश पोश किए हों या अनफोल्ड पड़े हों तो मुझे तो ना लगता है कि इनका कोई फायदा ही नहीं है। इनका फायदा तो तभी है ना अगर हम इनको फोल्ड करके सेट करके ऑर्गेनाइज करके फिर रखें। अगर ऐसे ही कपड़े धड़ाधड़ डालते जाना है तो फिर रखते जाने हैं तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। ये देखें कुछ ऐसे फोल्ड किए हुए हैं और कुछ बस ना फोल्ड करने वाले हैं। मैंने बच्चों को ना इनको यहाँ पे फोल्ड करके कपड़े दे आई तब थी, तक बच्चे जो तो हैं वो बच्चे जो भी है ना वो दोनों नहाने लग गए थे। फ्री मैंने हो कहा चले जाएंगे और फिर तब तक उनको मैं जो अपनी नहलाऊंगी। वार्डरोब है ना इसको साफ कर ये लूं। बैग वगैरह है ये साफ क्या बच्चों के न्यू बल्कि कपड़े इसको इधर मैं रखती हूँ जो कि कहीं नीट और क्लीन कर लूं। अचानक जाना कपड़े पड़े होश तो पोश वो हुए पहन पड़े थे, सकें। उनको मैंने कहा चले वरना सेट आपको पता करके है रख बच्चों देती को हूँ। अगर बच्चों को मैं ना कपड़े दे आई हूँ, वो नहाने लग गया। ईमान मुबीन जो है ना वो नहा रही है। ईमान का थोड़ा सा भी काम सेटिंग का रहता है। मुझे बस अपने इस ना देसी घी की टेंशन लगी हुई है कि इसमें से कुछ निकल आए, लेकिन अब लग रहा है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह निकल ही आएगा। आधा पाओ या 2-3 छटांग। तो चले जब तक ये घी बन रहा है बच्चों को रो देखती हूँ पिट क्या के कर रहे बस हैं। इतना सा मेरा पारा बेटा जो घी है ना जो है ना वो जल्दी निकल ही से आया नहा था। के अच्छा बच्चा बन के बाबू बन के आ गया है। और अब इसने ना समर पैक लेके पढ़ने बैठना है ना। अभी नहीं ट्यूशन के बाद अब समर पैक तो कर लो थोड़ा सा। करना है। तो ये देखे मैडम जो है ना ये भी ऐसे फिर ये दराज साफ कर दिया आपने नीट दिखाई। एक ये देखें, ये दिखाना दिखाना जरा। ये मेकअप का है, इसका ज्वेलरी वाला कौन सा है, और एक ज्वेलरी वाला इसने ये किया है। ये देखिए बहुत सारे निकाल के दिखाओ जरा, मम्मा दिखाओ तो सही सारे। वो चले ऐसे ही बस सही। ये देखें और इसके अंदर दिखाओ तो जरा। कह रही है जो रोज मैं यूज करती हूँ ना वो मैंने इधर रखा हुआ। क्या है रोज यहाँ पे ये जो रोज चूड़ियाँ अच्छा, और इसमें हल्का जो फुल्का रोज यूज मेकअप करनी करती है होती ना, है तो ना कह रही है बैंगल्स मैंने और उसको ना बॉक्स में रखा और हुआ क्या है। निकाल लगे रखा है। और मेकअप और ये इसने इतने मेरे से पिन ने भी रखी है मैंने इधर हैं। पिन पोनी नहीं इसी के साथ वीडियो चल बंद भी करती नहा हूँ। लो अल्लाह अब। हाफिज़।